नमो इंडिया, मैं हूं एसर पाइप। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप यहां एक से अधिक आर्टिकल देखते हो, राम मंदिर सुरक्षा को लेकर बताया जा रहा है कि 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा लगाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या ये वाकई में इतना ही रहेगा या फिर इससे अधिक? और फिर ऐसा क्या हो गया कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी खतरे में आ चुके हैं? दरअसल सीएम योगी को मिल चुका है एक धमकी, जो कि जान ले लेने की धमकी है। ये एक बड़ा स्थिति हो जाता है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन 2024 चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा निकट आ गया है। ऐसे विषय में राम मंदिर को कई सारे पक्ष विपक्ष नेताओं के स्टेटमेंट से यह समझ में आता है कि कई हद तक इसे राजनीतिक चाल भी देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ आरोप भी लगता आया सूत्रों के हवाले या फिर आर्टिकल के हवाले, ये सब पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी मानना होगा कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी ये एक भव्य होगा, और ये इससे कहीं ना कहीं पूरे भारत देशवासियों को एक तरह से ये वर्षों से इंतजार था 22 जनवरी का, जो एक अद्भुत पल होगा। ऐसे में भव्यता जब होती है तो कहीं ना कहीं मन में एक डर सा भी रहता है, क्या हम सुरक्षा को उतना हद तक रख पाएंगे बेहतर, ये जानने वाली बात होगा। और इसी चीज़ को लेकर करीब 10,000 से अधिक जवानों को तैनात कर देने की बात की गई है। दरअसल यहाँ पे वीआईपी तो आएंगे, साथ ही बिजनेसमैन, वीवीआईपी, बुद्धिजीवी लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब महान व्यक्ति माने जाते हैं, वो लोग, साधु संत, वरिष्ठ लोग इत्यादि शामिल होंगे, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमें सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और यही वजह है कि करीब 10,000 से अधिक सेनाओं की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि सीएम योगी को ही एक तरह से मिल चुका है धमकी, तो आखिर इसे धमकी क्यों मिला है ये जानने वाली बात होगा। और भाई साहब, एक सबसे खास बात वो ये कि शायद आपने देखा हो कि दीपावली या फिर दिवाली, जो भी बोलो आप, ये आते हैं साल में एक बार, लेकिन 22 तारीख को आप सुनोगे, देखोगे, समझोगे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, एक भव्यता देखने को नज़र आएगा जिसे आप दिवाली जैसा ही देखोगे। तो ये इंतज़ार ना सिर्फ हमें और आपको बल्कि वर्षों से कई सारे लोग कर रहे हैं, जो कि अब ये होता नज़र आ रहा है। तो आगे आते हैं अगला स्टेप में कि आखिर क्या हुआ है, इन दिनों सुरक्षा कितनी रख लगी गई है और क्या कुछ कर रही है। देखो, एटीएस के बारे में आपने सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक खास जवानों में से माना जाता है, और इन लोगों की ओर से ना मतलब गजब की स्थिति उत्पन्न की जाती है। अटैक होने से पहले ये लोग भाप लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं। इसी में से यहाँ पे आप देख रहे हो कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें करीब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के एटीएस की ओर से, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा वाला बात हो जाता है, वरना ये लोग अटैक कर देते हैं। माना जा रहा है कि 3 जो लोग थे ना, वो लोग अयोध्या के इर्द गिर्द में भटक रहे थे। एक राम भगवान का झंडा भी लगा लिया था उन लोगों ने अपने गाड़ियों में। और कहीं ना कहीं होता है ना, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, और आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा या फिर रामायण आपने देखा है तो वहाँ भी देखे होंगे, जब सीता को अपहरण करने रावण आते हैं ना, तो वो साधु के वेश में आते हैं। होता क्या है कि राम के ओर से भी जब युद्ध करने जाता है वहाँ पे, तो राम के टीम में भी कुछ लोग रावण के लोग आ जाते हैं उन्हीं के टीम के जैसे भेष बना के। तो इसी प्रकार यहाँ भी 3 लोग आए थे और ये लोग भेष बना के घूम रहे थे, और मैप का एक तरह से बना रहे थे अपने माइंड में तस्वीर, और ये कनाडा यूके में बैठे कुछ वैयाद लोगों को भेज रहा था। तो ऐसे में ये पकड़ा जा चुके हैं, इन्हें दबोच लिया गया है। खालिस्तान के करीब 3 लोगों को एक तरह से, वही लोग 3 जो व्यक्ति की जिक्र की गई है, हालांकि मैं नाम नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन इन तीनों को जो गिरफ्तार किया गया है ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फंसता नजर आया, तभी जाके इन्हें दबोचा गया। तब से क्या हो रहा है कि नया घाट से लेकर श्री राम जन्मभूमि तक महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई और सुरक्षा काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई। और ऐसे में अमेरिका, जो कि इंडिया का मतलब एक तरह से जिगरा वाला दोस्त ही माना जाता है अभी, लेकिन अमेरिका ना कुछ ऐसे लोगों को भी पनाह दे के रखा है, और यूके की ओर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे देश को फोड़ने के लिए, हमारे देश को हमेशा नुकसान पहुँचाने के लिए खालिस्तान के नाम पे खालिस्तानी आतंकी डरपोक लगाना मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने लगा दिया, क्योंकि इसके पास जिगरा नहीं है। ठीक है, ये सामने कभी इंडिया में आता तो पता चलता, क्योंकि एनआईए के लिस्ट में ये वांटेड है और ये बेटा है आतंकवादी। ठीक है, इसे जैसे ही इंडिया वालों की खुफिया एजेंसी की ओर से देखा जाएगा, इसे दबोच लिया जाएगा। लेकिन ये भारत में विवाद करता रहता है। पंजाब में आपको पता होगा बीते कुछ ही महीना पहले यानी 2023 में अमृतपाल सिंह काफ़ी चर्चा में आ चुका था, तो इस चीज़ में भी इसका हाथ था। ठीक है,
तो पन्नू क्या है और पन्नू से ये तीनों लोग कैसे जुड़ गए, यहाँ आप देखो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब सीएम योगी इन दिनों खतरे में है, उनकी जान खतरे में है, ऐसा संभावना हो सकता है। हालांकि हमें भरोसा है अपने देश के उन जवानों के ऊपर, ठीक है, सेनाओं के ऊपर, जो यकीनन सुरक्षा तो महसूस करवा ही देंगे, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होता देख रहा है कि इन्होंने किस प्रकार धमकी दिया है। यानी पन्नू ने, जो कि खालिस्तानी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, ये भगोड़ा टाइप का धैर्य है, लेकिन ये डरपोक भी है, दूर बैठे नुकसान करवाने की प्रयास करता है। इंडिया में कुछ लोगों को पैसा वैसा लालच वालच देके ऐसा कुछ करवाने की कोशिश करता है। वहीं साथ में ये भी देखते हैं कि भारतीय एनआईए के लिस्ट में ये शामिल है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो ये वाली बात है और भारत सरकार को इसमें नुकसान ये हो सकता है, अगर कुछ ऐसी स्थिति बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से बदनामी होता है। कोई भी सरकार ऐसा तो नहीं चाहेगा, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। आगे मैं बताऊंगा आगे स्टेप में कि कितने सुरक्षा में कितने पुलिस हैं, कितने राज्य स्तर के मतलब जवान हैं और बाकी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं वो लोग भी शामिल है क्या, तो ये जानने वाली बात होगा। अयोध्या भाई साहब एक गजब नाम, मतलब क्या ही बोलें, प्रभु श्री राम का घर। तो आओ यहाँ ये समझें, देखो राम मंदिर के निकट एक सरयू नदी है, ठीक है, सरयू नदी माना जाता है राम भगवान के काफ़ी निकट थे, उनके करीब थे और कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जुड़ता है। हाँ, कुछ अच्छे पल भी हैं तो कुछ बुरे पल भी है सरयू नदी के संबंध में। आप इनके प्रति ग्रंथ व्रंथ में भी कई बार जिक्र सुनेंगे। जिस प्रकार गंगा नदी को माना जाता है उतना ही मान्यता इनको भी प्राप्त हुआ है। ऐसे में SDRF जो कि पानी में, देखो पानी से भी वार किया जा सकता है ना, तो पानी के अंदर में रहने वाले भी सेना यहाँ आ चुकी है। करीब 700 जवान को तैनात कर दिया गया है, जो कि एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता ही है। और एक तरह से मैंने क्या बोला शुरू में, जब आप कुछ बड़ा करते हैं, कुछ इतिहास रच देने योग्य वाले कार्य कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये पूरा तरह से इंडिया में तो गूंजेगा ही, लेकिन विश्व पे भी एक तरह से असर डालेगा। तो ऐसे स्थिति में हमें सतर्क रहना पड़ेगा सुरक्षा को लेके भी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भी वहीं उत्पन्न होने की प्रयास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा हो, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। अयोध्या राम मंदिर में देखो, जैसे कि मैप में तो यहाँ मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन मैंने आर्टिकल में जैसे कि आपको दिखाया पीछे शुरू में ही, तो यहाँ समझने वाली बात होगा। देखो यूपी SSF और सीआरपीएफ तो वर्षों से वहाँ पे कार्य कर ही रहे हैं, अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे PCA द्वारा भी इन तीनों के ओर से सुरक्षा संभाली जाएगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से। राम मंदिर एक अद्भुत दृश्य देखने में तो लगता ही है, आंखों को एक अद्भुत सुकून महसूस करवाती है। वहीं पे हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत ऊर्जा के साथ एक मतलब लगता है ना कि वर्षों का जो प्यास था वो चीज़ मतलब मिटता नजर आ रहा है, ऐसा कुछ महसूस होगा आपको। बता देना चाहूँ कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सुरक्षा में ऐसे कुछ पद में जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे मौका मिला है, ये इनके लिए सौभाग्य की बात होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इसे वो सौभाग्य कहने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे 100 DSP की बात किया गया है, ये लोग तैनात होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो थोड़ा गौर से, 325 इंस्पेक्टर होंगे, 800 लगभग उप निरीक्षक होंगे और VIP सुरक्षा के लिए अलग है 3 DIG काफ़ी बड़ा पद माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। 17 SP होंगे, 40 फिर SP है, 2 SP है, शायद हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक है कहीं पे, और 82 DSP है, फिर 90 निरीक्षक के सुरक्षा में तैनात होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होता है। आगे हम समझेंगे। ये तो ATS को आप देख ही रहे हो, एकदम पूरा एकदम ये बोल रहे हैं कि बुलेट प्रूफ बैन में ये लोग चल रहे हैं। आप देखते हो कि इस प्रकार जब वहाँ पे सड़कों में गुजर रहे होते हैं तो यकीनन जो हमारे देश के दुश्मन हैं और जो बाधा डालने की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनके हृदय के अंदर अत्यंत पीड़ा चोट दे देने की क्षमता रखता है। यहाँ आप ये भी महसूस करोगे। लेकिन साथ ही यहाँ पे ये भी देखो कि अर्धसैनिक बलों को भी इसमें जोड़ा गया है, जहाँ आप देखते हो कि 4 कंपनी रहेगी RRF का, फिर वहीं पे 2 कंपनी इसका आएगा SSB का, 1 कंपनी होगा ITBP का और 26 कंपनी होगा PAC का, मतलब सबसे ज़्यादा PAC का ही है। और इसके अतिरिक्त मैं बता देना चाहूँ कि राष्ट्रीय स्तर का ये लोग सुरक्षा देते हैं NSG। आपने देखा होगा कि ये लोग आतंकवादी हमला होने से पहले ही अपना भाप के उसे दबोच लेते हैं, ये तो ठोक देते हैं। तो इतना बड़ा सुरक्षा होने वाला। और देखो यार, सुरक्षा क्यों ना हो, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो हमसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बार ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके ही जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।